नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 16 सितंबर 2020 है और 16 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करिए tinyurl.com/prefix study व्हाट्सएप ग्रुप। इतना सर्च करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर MV के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर MV को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुगुन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ $15 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ADB ने सुगुन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ $15 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एशियाई विकास बैंक ADB ने सुगुन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। इस समझौते से ADB सुगुना के संचालन को अनावश्यक जलनिधि सहायता प्रदान करेगा और कंपनी को इन्वेंट्री फवर्स बनाने और किसानों और आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंधित करने के लिए समय पर भुगतान करने में मदद करेगा। यह स्थानीय उधारदाताओं को व्यापार का समर्थन करने और अन्य मध्यम और दीर्घकालिक पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। बात करें एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में है मतात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो अभी जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चुना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जेन फ्रेजर। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। वह माइकल कार्बोट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। बात करें सिटी ग्रुप की, तो सिटी ग्रुप का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में और सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए। इसके अलावा PM मोदी ने मध्य प्रदेश में PMAYG के तहत धार, सिंगरौली और ग्वालियर के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री यहां पर इस योजना के अंतर्गत एक घर बनाने में लगभग 125 दिनों का समय लगता है, लेकिन कोरोना के दौरान यह काम लगभग 45 से 60 दिनों में पूरा किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अभी समीर कुमार खरे बने हैं ADB के नए कार्यकारी निदेशक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति किसी ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के असम कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं।
उन्हें 3 वर्ष से कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मांडुलुंगु, फिलीपींस में, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमयी जीवन बनाया जा सके। बात करें इसके इतिहास की, तो इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था और 2008 में यह दिन पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चनेस राम राठिया का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक मंत्री थे, चनेस राम राठिया, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री थे और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धरमजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। राठिया ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार 2000 से 2003 तक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं? तो अभी हरिवंश नारायण सिंह बने हैं, दोबारा बने हैं ये राज्यसभा के उपसभापति। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्हें उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना है? तो अभी भारत बना है चीन को मात देकर ESOSOC निकाय का सदस्य। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी नहीं कर सका। बात करें ECOSOC के बारे में, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का प्रमुख अंग है। यह बहस और नवोन्मेषी विचार को बढ़ावा देने, आगे के तरीकों पर अहम सहमति बनाने के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों से समन्वयन का केंद्रित मंच रहे। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्मेदार है। बात करें ECOSOC की, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम और इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी अधिकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश खुल्लर। 19 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से नियुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दे दी है।
खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।